जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास आईपीओ और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा कि दोनों कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, क्या उनके फाइनेंशियल्स हैं, कौन से कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, किसके खराब हैं, किस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो किसको लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें, और दोनों ही आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड आईपीओ की बात करूं तो यह आईपीओ हमारा 6 से 8 जनवरी के बीच में खुला है। इस आईपीओ को अप्लाई करने का आज दूसरा दिन है। 133 से 140 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी आपको लगभग 107 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 410 करोड़ का लेके आई है, जिसमें 210 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए, 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ आज से ही खुला है। 7 से 9 जनवरी के बीच में यह आईपीओ खुला रहेगा। 275 से 290 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी आपको 50 शेयर ऑफर कर रही है और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 290 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। तो अगर इशू साइज वाइज कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड कंपनी का जो आईपीओ है वो 410 करोड़ का नजर आ रहा है और इसके अगेंस्ट में क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ सिर्फ 290 करोड़ का नजर आ रहा है। तो स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड कंपनी में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर रिजर्व रखे गए हैं, वहीं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक में सिर्फ 10% का कोटा रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। मतलब कि सिर्फ 29 करोड़ के शेयर के लिए हम रिटेल कैटेगरी में इसमें बिडिंग कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों कंपनियों के बिजनेस की बात करें, स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी के आईपीओ की बात करूं तो यह कंपनी की स्थापना है 2012 में हुई थी और कंपनी मेनली जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर्स हैं उनके लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती हुई नजर आ रही है। काफ़ी प्रीसाइज इक्विपमेंट ये कंपनी बनाती है जो मेनली फार्मा सेक्टर्स में यूज होते हैं। और जो ये कंपनी इक्विपमेंट बनाती है उनका डिजाइन, इंजीनियरिंग, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन का सारा जो भी काम होता है वो ये कंपनी खुद से करती है। किसी अदर टीम की हेल्प की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे होता ही है कि कंपनी के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बच जाते हैं। उसका इम्पैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलता है। और कंपनी के जो नंबर्स ऑफ क्लाइंट्स है फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, जैसे ऑरबिंदो फार्मा, कोहेंस लाइफ साइंस, नेटको फार्मा, लोरस लैब जैसे बड़े बड़े क्लाइंट इसके देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की फिलहाल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आ रही है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो कवच प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी की जो स्थापना है 2015 में हुई थी। कवच प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी मेनली नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम ये कंपनी बनाती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो ये प्रोजेक्ट मिला है वो रेलटेल कंपनी से मिला है और कंपनी इसके अलावा स्पेशलिटी केबल मैन्युफैक्चरिंग का भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है और काफ़ी डाइवर्सिफाई भी कंपनी का बिजनेस है। और कंपनी रेलवे, नेवल डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर्स के लिए कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो अगर बिजनेस वाइज देखें तो दोनों कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो आइए अब इनके फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग कंपनी के आईपीओ के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इसका अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। 250 करोड़ से कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के लगभग 550 करोड़ तक पहुंच चुका है। और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की 25 करोड़ से बढ़ के 60 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और कंपनी के पास फिलहाल 260 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 173 करोड़ का कर्जा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड कंपनी से अगर हम देखें, कंपेयर करें तो उससे छोटे स्केल पे ये कंपनी बिजनेस करती हुई नजर आ रही है और उसके कंपैरिजन काफ़ी खराब इस कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो रिवेन्यू है 104 करोड़ का 2022 में था, वो बढ़ के 2024 तक सिर्फ 151 करोड़ का ही हुआ है। और इस फाइनेंशियल ईयर में तो कंपनी का रिवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो 2022 से वो 2 करोड़ की थी जो बढ़ के 15 करोड़ के आसपास हो गई थी 2024 में। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी ने 12 करोड़ का लॉस किया है। तो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ चुकी है। और अगर दोनों कंपनियों के एसेट्स भी देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी है उसके भी एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सेम इस कंपनी के नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों कंपनियों के रिजर्व को कंपेयर करेंगे, जो स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी के रिजर्व हैं वो 261 करोड़ के उसके पास रिजर्व रखे हुए हैं, जबकि इस कंपनी के 2024 में जो रिजर्व थे 34 करोड़ के थे
वो अब घट के सिर्फ 4 करोड़ के रह गए हैं। तो 30 करोड़ का रिजर्व इसका खत्म हो चुका है और कंपनी के ऊपर 98 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा कंपनी के ऊपर कर्जा है और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी के ऊपर सिर्फ 173 करोड़ का कर्जा नजर आ रहा है। अगर हम फाइनेंशियल्स वाइज कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कंपनी से काफी बेटर नजर आ रही है। और दोनों कंपनियों की मार्केट कैप को कंपेयर करें, स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी की जो मार्केट कैप है वो लगभग 2800 करोड़ की है, वहीं इसके अगेंस्ट में क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कंपनी की सिर्फ 1160 करोड़ की मार्केट कैप है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर दोनों कंपनियां कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड ग्लास का 0.32 का है, जबकि जैसा मैंने बताया क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कंपनी के ऊपर काफ़ी डेप्ट है, उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने अभी प्रॉफिट की बजाय लॉस किया है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में कंपनी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम वैल्यूएशन कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी लगभग 38 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जबकि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का जो पी रेशो चल रहा है वो नेगेटिव में चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस किया है। तो वैल्यूएशन वाइज भी अगर कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी बेटर नजर आ रही है एज कंपेयर टू क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के। तो सारे ही अगर पैरामीटर वाइज कंपेयर करें दोनों कंपनियों को तो स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी का जो आईपीओ है वो काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है और कंपनी काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है एज कंपेयर टू क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के। हालांकि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का जो एक एडवांटेज ये है कि वो रेलवे से उसको मेनली जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ कंपनी के लिए देखने को मिल रही है और कवच प्रोजेक्ट के अंतर्गत कंपनी ये काम करती हुई नज़र आ रही है, जो कि आने वाले टाइम में कंपनी को और भी ज़्यादा रेलवे से प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। दोनों आईपीओ का अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, कंपनी पैसा रेज करके उसका क्या यूटिलाइजेशन करेगी, दोनों ही कंपनियां मेनली नॉर्मल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेंगी, अपने लोन की जो कर्जा है उसको उतारने के लिए इस पेमेंट का यूज करेंगी, साथ ही अपना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दोनों ही कंपनियां करने जा रही है। तो ऑलमोस्ट जो कंपनियां हैं मेनली जो पैसा अपना आईपीओ से रेज करेंगी वो कंपनी के ऊपर ही दोनों कंपनियों के द्वारा लगाया जाएगा। अगर हम दोनों आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 93 रुपए के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 67% के आसपास चल रहा है। कल के कंपैरिजन में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में 4% की गिरावट आ चुकी है। अगर हम देखें वो मेनली मार्केट का ही नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ा है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर स्टैंडर्ड ग्लास आईपीओ की बात करें, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 180 रुपए पे चलता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 62% के आसपास फिलहाल चल रहा है। तो दोनों ही आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है मेनली 4 से 5% का डिफरेंस नजर आ रहा है, आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें किस आईपीओ को अप्लाई करें, किसको अवॉइड करें, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से आप दोनों आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दोनों ही आईपीओ आपको बना के दे सकते हैं। अगर आपके पास दोनों आईपीओ को अप्लाई करने के पैसे हैं तो दोनों के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन अगर एक आईपीओ को अप्लाई करने की अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों में से एक आईपीओ अप्लाई करना है तो आप स्टैंडर्ड ग्लास लिमिटेड कंपनी के आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। उस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं एज कंपेयर टू क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं और काफ़ी स्टेबल कंपनी की जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर ओवरऑल बात करें तो अगर आपका व्यू 3 से 4 साल का नॉर्मली है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप दोनों ही कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 2-3 सालों की, तो काफ़ी रोबोस्ट इसमें ग्रोथ नज़र आई है। अगर आगे भी कंटिन्यू रखती है तो इसमें और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकती है और आपको काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है। और अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक कंपनी के आईपीओ की बात करें, लॉन्ग टर्म की देखें, तो कंपनी को अगर रेलवे से आने वाले टाइम में ऐसे ही जो प्रोजेक्ट मिलते रही तो मे भी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। कंपनी ने 12 करोड़ का लॉस किया अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में। मे भी आने वाले क्वार्टर्स में अगर कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि बिजनेस कंपनियां कोई खराब नहीं है, काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। 290 करोड़ यहाँ से रेज कर रही है कंपनी, वो कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज करेगी, अपना लोन की पेमेंट उससे करेगी। तो कंपनी के ऊपर जो इतनी ज़्यादा डेप्ट नज़र आ रही है कंपनी इस पैसे से उसकी पेमेंट भी कर सकती है। तो आने वाले टाइम में कंपनी की जो डेप्ट है वो हमें कम होती हुई नज़र आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना व्यू बना सकते हैं कि कौन सी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने दोनों का बता ही दिया कि दोनों ही कंपनियाँ ऑलमोस्ट आसपास का ही अप्रोक्स 60 से 65-66% का रिटर्न आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकती हैं।
तो आप दोनों के लिए जा सकते हैं, और एक को चूज करना है तो आप स्टैंडर्ड ग्लास कंपनी को चूज कर सकते हैं। किसी के कहने पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ ये दिखाता है कि ऑफ द मार्केट उसकी क्या डिमांड चल रही है। इसमें भी कई बार प्रेशर देखने को मिल जाता है, तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी फिलहाल चल रहा है, मे भी लिस्टिंग के टाइम वो घटता हुआ नजर आ सकता है। वो डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशन के ऊपर। तो आप पहले खुद से फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें, फिर अगर आपको लगता है कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।